बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर वीडियो। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ जी आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे। पाकिस्तान रेंजर सिंध की जानब से कुछ जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है और इन जॉब्स पर जी अप्लाई भी स्टार्ट हो चुका है। आज के वीडियो में इंशाल्लाह आपको इन जॉब्स की बेसिक इंस्ट्रक्शन और इसके साथ साथ इस पर जो अप्लाई करने का तरीकाकार है वो मैं आपको कंप्लीटली बताने जा रहा हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल पाक जॉब्स एंड इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसके साथ साथ आपने बेल आइकन के बटन को ऑल पे क्लिक कर लेना है ताकि जो से रिलेटेड फर्दर अपडेट है वो भी आप तक पहुँचती रहे। तो इस वक्त देख सकते हैं जी आप मैं पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद हूँ। ठीक है, इस वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी मुझे 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये एडवर्टाइजमेंट का है। ठीक है, उसके बाद जी नंबर 2 पे इसमें कुछ हमारे पास इंस्ट्रक्शंस है और इसमें जी नंबर 3 पे हमारे पास जी अप्लाई नाउ का बटन है। ठीक है, और इसमें जी हमारे पास नंबर 4 पे जी प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी अगर आपने इसका जो एडवर्टाइजमेंट देखना तो एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए जी सिंपल आपने एडवर्टाइजमेंट वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने एडवर्टाइजमेंट वाले बटन पे क्लिक किया तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड होकर मेरे पास आ चुका है। अब इसमें हमारे पास कौन कौन सी जॉब्स हैं तो देखें, सबसे पहले हमारे पास इसमें सब इंस्पेक्टर की जॉब्स हैं जो कि तादाद में 5 है। ठीक है, उसके बाद हवालदार के इसमें जी 23 के नज़दीक असामियाँ है। सिपाही अगर आपने क्लर्क पे अप्लाई करना है तो उसकी जी 149 149 के नज़दीक असामियाँ हैं। इसी तरह जी नाइक की यहाँ पर 36 असामियाँ और इसी तरह हमारे पास 1090 के नज़दीक इसमें जी सिपाही का जो जनरल ड्यूटी होता है उसकी हमारे पास तकरीबन यहाँ पर 1090 के नज़दीक असामी है। ठीक है, तो टोटल जो पाकिस्तान रेंजर सिंध की जानब से वैकेंसीज आई हैं जी वो आपसे 1300 के नज़दीक वैकेंसीज हैं। और आप देख सकते हैं जी ये जो वैकेंसी है ये ओवरऑल पाकिस्तान के लिए है। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ओवरऑल पाकिस्तान के किसी भी शहर में आप किसी भी इलाके में किसी भी कोने में आप बैठे हैं तो आपके पास मौका जी है कि आप पाकिस्तान रेंजर सिंध की इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकें। फर्दर जी इसमें अगर हम बात कर लें कि आपकी तलीमी काबिलियत कितनी है तो देखें जी अगर आपने इसमें जी सब इंस्पेक्टर पर अप्लाई करना है तो सब इंस्पेक्टर के लिए अगर आपने FA/FSC की है तो आप इसके लिए एलिजिबल। अगर आपने सिपाही पर अप्लाई करना है तो सिपाही क्लर्क के लिए है। ठीक है, क्लर्क के लिए अगर आपने FA/FSC की हो और उसके साथ साथ आपके पास 1 साल कंप्यूटर डिप्लोमा जिसमें आपका MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट वगैरह इसमें मौजूद हो। ठीक, उसके बाद बार अगर आपने हवालदार पर अप्लाई करना है तो हवालदार के लिए जी आपने कम से कम मैट्रिक किया और अगर आपने जी सिपाही पर अप्लाई करना है तो सिपाही के लिए जी कम से कम अगर आपने कम से कम 8 पास की है, यानी कि आप मिडल पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, फर्दर ये इसका जी बेसिक फिजिकल क्राइटेरिया। ठीक है, फिजिकल क्राइटेरिया में अगर हाइट की बात कर लें तो वो आपकी 5 फीट 6 इंच है। चेस्ट इसमें जी 33 इंच है और 1.5 इंच का इसमें आपसे फैलाव लिया जाएगा। ठीक है, और फर्दर आप यहाँ पर अपना जो वेट है उसको देख सकते हैं। वेट जो आपका वो जी BMI बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक ये आपका मेजर होगा। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए जब वापस अपनी उसी वेबसाइट पे चले जाते हैं करने के लिए जी सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे एक बटन दिखाई दे रहा है जी अप्लाई नाउ। तो सिंपल मैं जी अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक करूंगा। देख सकते हैं जैसे मैंने अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक किया तो मेरे पास जी पाकिस्तान रेंजर सिंध का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जी वो मेरे पास आ चुका है। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जी फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर जिस पोस्ट पर अप्लाई करना है आपने सिंपल आपने इस पोस्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, आप जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, सब इंस्पेक्टर है, हवालदार है, नाइक है और सिपाही है, जिस पर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं आप सिंपल उस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सब इंस्पेक्टर सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो नीचे आप देख सकते हैं ये उसका जो क्राइटेरिया वो मुझे बता रहा है। सब इंस्पेक्टर के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपके 30 साल है। इसके लिए जो आपकी एजुकेशन है जी वो FA/FSC है कम से कम और हाइट इसमें जी कम से कम आपकी 5 फीट 6 इंच है। ठीक है, फर्दर अगर बात कर लें जी इसमें जो आपका अप्लाई का फॉर्म है तो इसमें जी यहाँ पर आपने अपना कैंडिडेट से CNSC लिखना है। ठीक है, आपने अपना CNSC नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा। यहाँ पर जी आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जी आपने अपनी एज जो भी आपकी एज है वो आपने यहाँ पर लिखनी होगी। ठीक, उसके बाद ये आपने यहाँ से आप अपना सिलेक्शन जो सेंटर है वो सिलेक्ट करेंगे, ये आपने बड़ा ध्यान से सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसके लिए जी आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास देख रहे हैं तमाम जो सेंटर्स हैं उनकी तफसीलात आ चुके हैं। जो पंजाब के कैंडिडेट्स हैं वो अपना पंजाब का सेंटर सेलेक्ट करेंगे, जो सिंध वाले हैं वो सिंध वाला। ठीक है, और KP के ऐसे जो बिलोंग करते हैं तो देख लें जो आपको करीब लगता है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपको करीब लगता है आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन सेंटर के बाद ही आपके बाद अगली जो इन्फॉर्मेशन है इसमें वो उसमें जी आपका नेम है, यहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जी आपने अपना फादर नेम एंटर करना है। यहाँ पर जी आपने अपना प्रोविंस सिलेक्ट करना है कि आप कौन से सूबे से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने डिस्ट्रिक्ट और डोमिसाइल आपके पास कौन से डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है आप सिंपल यहाँ पर जी वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो इसमें इन्फॉर्मेशन है उसमें नेक्स्ट हमारे पास जी जेंडर है, यहाँ से आप जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी हाइट सिलेक्ट करनी है। उसके बाद ये फर्दर इसमें देख ले तो हमारे पास यहाँ पर आपने अपना मजहब सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने अपना मैरिटल स्टेटस लिखना है, बताना है इनको जी कि आप शादीशुदा या गैर शादीशुदा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने अपना मेलिंग एड्रेस जो आपके ID कार्ड के पीछे आपका एड्रेस लिखा हुआ है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद ये आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में फ़र्क यह है कि बाद अगर आप घर से बाहर होते हैं, कहीं पढ़ने गए होते हैं, तो वो उस वक्त आपका मेलिंग एड्रेस होता है। लेकिन आप अपने घर का जो एड्रेस है उसको ही मेलिंग एड्रेस लिख सकते हैं। घर का और जो परमानेंट एड्रेस है दोनों सेम ही है, ठीक है। आप दोनों की जगह एक ही एड्रेस अपना लिख सकते हैं। उसके बाद इसकी फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है उसमें अगर देख रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर जी आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना सेकंड मोबाइल नंबर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी काबिलियत यानी कि जितनी भी आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिंपल आप वो यहाँ पर जी एंटर करेंगे, ठीक है। जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई करें उस पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर आपने अप्लाई करना, ठीक है। आपको अगर आप स्पाई पर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास कम से कम मिडल भी चल जाएगा, ठीक है। और अगर आपने जी सब इंस्पेक्टर पर अप्लाई करना है तो उसके लिए जी आपके पास कम से कम इसमें एजुकेशन लाजमन है, ठीक है। उसके बाद ये फर्दर इसमें आपने अपने मार्क्स की डिटेल देनी है। जो भी आपने ऊपर डिग्री सेलेक्ट की है उसमें आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर टोटल मार्क्स आप लिखेंगे और यहाँ पर आपने परसेंटेज बतानी है, ठीक है। उसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन है ये उन लोगों के लिए जिन्होंने कोई डिप्लोमा वगैरह किया है, ये लाजमी नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ऊपर ये जो रेड कलर का स्टार लगा हुआ है बॉक्सेस के साथ, इसका मतलब होता है कि जिस बॉक्स के साथ ये वाला स्टार हो उसका मतलब है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये लाजमी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन बॉक्सेस के साथ किसी भी किस्म का ऐसा रेड कलर का स्टार नहीं है, इसका मतलब है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये लाजमी नहीं है। आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। फर्दर इसमें देख लें तो वो आपसे दो क्वेश्चन है जी। पहला सवाल है कि आपके वालिद पाकिस्तान रेंजर सिंध के हाजिर सर्विस या साबका मुलाजिम हैं। अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो आप सिंपल नो लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये क्या आप इस वक्त पाकिस्तान रेंजर्स सिंध में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान रेंजर सिंध के मुलाजिम हैं तो आप यस, अदरवाइज आप इसको नो ही रहने दें, ठीक है। और उसके बाद ही सिंपल आपको यहाँ पर लास्ट पे बटन दिखाई जाए सबमिट का, तो आपने सबमिट करना है। तो जैसे आप ये सबमिट का बटन सेलेक्ट करेंगे तो आपकी जो फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो सबमिट हो जाएगी, ठीक है। जैसे आप जी पाकिस्तान रेंजर्स सिंध में जो न्यू जॉब्स आई हैं आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद है। फिर भी आपका इससे रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं इस तरह न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जा सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।